आप सभी लोगों का स्वागत है गणित विषय में प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करने के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस चाल, समय और दूरी इस चैप्टर में रुक रुक कर यात्रा पूरी करने में लगा समय कैसे निकाला जाता है, यही आज हमारा टॉपिक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे और समझने के बाद आप इन सारे प्रश्नों को मौखिक ही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग प्रश्नों को लगाते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग दो उदाहरण लेते हैं। तो रुक रुक कर यात्रा पूरी करने में लगा समय के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग दो उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर की दूरी जाता है और प्रत्येक 2 किलोमीटर पर वो रुकता है। 10 किलोमीटर जाता है और प्रत्येक 2 किलोमीटर पर रुकता है, थोड़ी देर आराम करता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास उदाहरण लेते हैं, कोई व्यक्ति है जो 11 किलोमीटर की दूरी जाता है और प्रत्येक 2 किलोमीटर पर वो रुककर थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में है कि व्यक्ति कितनी बार रुका। ठीक है। तो कितनी बार रुका है ये निकालने के लिए कुल दूरी बटे एक ठहराव का समय निकाला जाता है। एक ठहराव की दूरी कितनी है उससे भाग दिया जाता है किसमें, कुल दूरी में। इसमें दो प्रकार की कंडीशन आपकी उत्पन्न होगी। जैसे अगर कुल दूरी हमारे पास पहली कंडीशन में 10 किलोमीटर वो जाता था और प्रत्येक 2 किलोमीटर पे रुकता था, तो कुल दूरी में हम लोग जब 2 का भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आंसर आएगा। तो इस प्रकार 5 हमारा क्या रहेगा, पूर्णांक गिनती रहेगी। ठीक है। तो और दूसरी कंडीशन में कुल दूरी हमारे पास कितनी है, 11 किलोमीटर है और एक बार रुकने का जो दूरी है वो कितनी है, 2 किलोमीटर है। तो अगर हम लोग इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5.5 आएगा। तो यहाँ पर नोट में नीचे लिखा गया है कि अगर आपका दशमलव में आंसर आए तो आपको क्या करना है, अगर आपका पूर्णांक में आंसर आए तो क्या करना है। तो यहाँ दूसरी कंडीशन से देखिए आपका आंसर जो है दशमलव में आ रहा है। कितनी बार रुका निकालने के लिए कुल दूरी में एक ठहराव की दूरी कितनी है उससे भाग देंगे तो दो प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होगी। या तो आपका आंसर दशमलव में आएगा या तो आपका आंसर पूर्णांक में आएगा। तो अगर दशमलव में आंसर आएगा तो हमें क्या करना है, पूर्णांक वाली गिनती लेना है, पूर्णांक संख्या लेनी है, संख्या लेनी है। ठीक है। इसका आंसर कितना रहेगा, पूर्णांक संख्या लेनी है। अभी आपको समझाते हैं। जैसे कि दूसरे हमने एग्जाम्पल में 11 में जब 2 का भाग किया तो हमारा आंसर 5.5 आया। तो इसमें हम 5.5 नहीं लेंगे, हम कितनी बार लेंगे, 5 बार लेंगे। तो पहली कंडीशन में कितनी बार रुका का आंसर कितना रहेगा, 5 बार। ठीक है। दूसरे उदाहरण से अब अगर पूर्णांक में आंसर आए तो ये पहला जो हमारा उदाहरण था इसमें 10 किलोमीटर वो जाता था और प्रत्येक 2 किलोमीटर पे रुकता था, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आपको 5 आंसर नहीं लेना है, अगर पूर्णांक में आंसर आए तो एक कम आंसर लेना है, एक कम लेना है। ठीक है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर कितना रहेगा, हमारा आंसर हम लोग यहाँ लिख देते हैं कितनी बार रुकेगा, 4 बार रुकेगा। तो इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि कितनी बार रुका है ये निकालने के लिए कुल दूरी में एक ठहराव का हम लोग क्या लेते हैं, एक ठहराव की जो दूरी होती है उससे भाग करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपकी दो स्थितियां उत्पन्न होगी, या तो आपका आंसर दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा तो जो आगे वाला पूर्णांक होगा उसी को आपको ले लेना है, यानी कि 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूर्णांक में आंसर आए तो उदाहरण 1 से हमने समझा है कि 10 में 2 का भाग किए तो पूर्णांक संख्या यानी 5 हमारा आंसर आ रही है। तो 5 आंसर आए तो एक कम लेना है, यानी आपका आंसर 4 होगा। ठीक है। तो ये तो मैथ के हिसाब से समझने वाली बातें हो गई। इसको हम लोग चित्र बना के फिगर से भी आराम से आपको समझा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 10 किलोमीटर की दूरी है और वो प्रत्येक 2 किलोमीटर पर वो रुकता है। तो प्रत्येक 2 किलोमीटर पर वो रुक रहा है। तो ये दूरी 2 किलोमीटर की है, ये दूरी 2 किलोमीटर की है, ये दूरी 2 किलोमीटर की है, ये दूरी 2 किलोमीटर की है और फिर ये दूरी 2 किलोमीटर की है। तो मान लेते हैं पहले उदाहरण से ही 2-2 किलोमीटर पे रुक रहा है, ये टोटल डिस्टेंस हमारी 10 किलोमीटर की है। अब जब यहाँ से वो चलना स्टार्ट करेगा तो पहले ए पे रुकेगा, फिर बी पे रुकेगा, फिर सी पे रुकेगा और फिर डी पे रुकेगा। लेकिन उसके आगे जो ई है ये तो आपका टारगेट पॉइंट है, यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद ये चाहे रुके, चाहे सोए, चाहे खाए, चाहे पिए, हमसे कोई मतलब तो होना नहीं चाहिए, हमें तो बीच वाला ही लेके चलना है। तो बीच में देखिए आपको ए मिला, बी मिला, सी मिला और डी मिला, यानी 4 बार ही मिला है। तो ऐसी कंडीशन में जब पूर्णांक आंसर आता है तो पूर्णांक से एक कम यानी 4 लेके हम लोग
सॉल्व करेंगे प्रश्न को। और दूसरी कंडीशन में जब दशमलव में आंसर आता है तो पूर्णांक गिनती हम लोग लेते हैं। जैसे कि इसी उदाहरण में समझ सकते हैं, ये 10 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर और बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ई पर भी रुकेगा और जब 1 किलोमीटर और आगे बढ़ जाएगा तो अपनी जगह यानी अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। अब अपने स्थान पर पहुंचने के बाद ये कुछ भी करे उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो बीच में कितनी बार रुका है, बीच में अब ये कितनी बार रुका है, 5 बार रुका है। तो उदाहरण 2 से हम लोग समझ सकते हैं, दशमलव में आंसर आए तो पूर्णांक संख्या लेनी है और पूर्णांक में आंसर आए तो पूर्णांक से एक कम हमें लेना है। क्या लेना है, कितनी बार रुका, अगर ये आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज था जिसको 2-3 मिनट लग गया समझाने में। अब समझने के बाद आप प्रश्नों को मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा गया है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घुड़सवारी करता है, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुकता है। तो प्रत्येक 7 किलोमीटर पे रुक रहा है और कितनी देर रुकता है, जब एक बार रुकता है तो 6 मिनट के लिए आराम करता है, ठीक है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो टोटल कितना जाना है, टोटल ये 90 किलोमीटर जाना है। तो हम यहाँ से चित्र के माध्यम से भी आपको बता सकते हैं कि टोटल दूरी अगर आप 90 किलोमीटर ले लें तो क्या होगा, ये प्रत्येक 7 किलोमीटर पे ये रुकेगा, यहाँ रुकेगा ये 7 किलोमीटर पे और कितनी देर आराम करेगा, 6 मिनट के आराम करेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा, फिर 7 किलोमीटर पे ये रुकेगा और रुकने के बाद कितनी देर आराम करेगा, 6 मिनट आराम करेगा। फिर आगे बढ़ेगा, फिर 7 किलोमीटर के बाद ये रुक जाएगा और कितनी देर आराम करेगा, 6 मिनट के लिए आराम करेगा। तो सबसे पहले हम कितनी बार रुका ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितनी बार रुका ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी पीछे समझाए हैं, कुल दूरी कितना जाना है, 90 किलोमीटर जाना है। एक बार कितने किलोमीटर पे रुक रहे हैं, 7 किलोमीटर पे रुक रहे हैं। तो जरा भाग दीजिए, कितनी बार आएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 20। तो 7 दूनी 14 और उसके बाद 6 रहेगा, हो जाएगा दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 7। तो 7 अट्ठे 56, तो 12 लगभग 8 आंसर आएगा। लेकिन आप समझ चुके हैं कि क्या करना है, कितनी बार रुकेगा, 12 बार रुकेगा, क्योंकि दशमलव में आंसर आए तो पूर्णांक वाली गिनती लेना है, ये दशमलव वाली गिनती हटा देना है। अब ये हमने कर लिया, तो रुकने का समय निकाल लीजिए, रुकने का समय, ठीक है। एक बार रुकता है तो कितने मिनट के लिए रुकता है, एक बार रुकता है तो 6 मिनट के लिए रुकता है। साफ साफ प्रश्न में लिखा गया है, एक बार रुकने में 6 मिनट का आराम करता है। और कितनी बार रुक रहा है, 12 बार ये रुका है। तो कुल कितना मिनट हो जाएगा, 12 छक 72 मिनट हो जाएगा। 72 मिनट तो ये आराम करेगा रुकने के लिए, ठीक है। ये तो रुकने के लिए अभी आराम करेगा, लेकिन चलने में कितना समय लगा है ये तो हमने निकाला ही नहीं है। तो चलने में जो समय लगता है तो समय बराबर क्या होता है, चलने में समय निकाल रहे हैं। ये तो रुकने का समय हो गया, अब हम चलने का समय निकाल रहे हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही हमारा समय होता है। फार्मूला समय बराबर दूरी बटे चाल। तो कुल से कितनी दूरी जाना है, 90 किलोमीटर की दूरी जाना है, ठीक है। चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भाग कर देंगे तो 18 पंचे 90, यानी 5 घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, आंसर नहीं आएगा, ये चलने का समय निकल के आएगा। तो ये जो समय है ये चलने में कितना समय लगा, यानी कि यहाँ से अगर ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में जो हम चल रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, उसमें कितना समय लगेगा, 5 घंटा। और रुकने में कितना समय लगा है, 72 घंटा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कुल समय निकल आएगा। हमें पूछ रहा है उसे कितना समय लगेगा, तो कुल समय हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारा कुल समय निकल आएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं, कुल समय इसको जोड़ दीजिए तो ये 5 घंटा है और ये 72 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में आपका 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो इसमें से अगर हम लोग 60 खत्म कर देंगे तो ये 1 घंटा और कितना हो जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जोड़िए, 5 घंटा इधर है, 1 घंटा इधर है, कुल मिला के 6 घंटा और 6 घंटे 12 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 घंटे और आपका 12 मिनट ये आपका आंसर रहेगा। तो 6 घंटे 12 मिनट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है। इस प्रकार विकल्प 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो प्रश्न देखने में आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है, इसको कैसे मौखिक सॉल्व करेंगे। अरे इसमें कुछ नहीं करना है भैया, ये तो सिर्फ समझाने में आपको समय लगा है। सीधे सीधे अगर ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे
सिर्फ एक या दो शब्द लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? इस चाल का इस दूरी, ये जो दूरी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और जो स्पीड दी गई है 18, इसका भाग कर दीजिएगा तो चलने का समय निकल के आगे आ जाएगा 5 घंटा। मौखिक भाग कर सकते हैं, 18 का 90 में भाग करना है, मौखिक कर सकते हैं। अब रुकने में कितना समय लगेगा, कितनी बार रुका है, इसको आप 90 में 7 का भाग करके निकाल लीजिएगा और फिर 6 का गुणा कर देंगे तो रुकने का समय निकल आएगा। वो इन दोनों समय को यानी कि 5 घंटा और 72 मिनट को आप मौखिक जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप मौखिक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। प्रति किलोमीटर यानी प्रत्येक किलोमीटर वह 5 मिनट आराम करता है। तो प्रत्येक किलोमीटर पे वो रुकता है, ठीक है, और कितना आराम करता है, 5 मिनट के लिए आराम करता है। 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में पूरा करेगा, तो ये भी रुक रुक कर चलने वाले प्रश्न है और टोटल उसे कितना जाना है, 5 किलोमीटर जाना है। तो कितनी बार रुका ये हम लोग निकाल लेते हैं। लिखने में समय लगता है, करने में, सॉल्व करने में आपको समय नहीं लगेगा। शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे अगर समझ गए हैं तो कितनी बार रुका ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुल उसे कितना जाना है। देखिए चलिए चित्र के माध्यम से भी समझा देते हैं आपको। ये 5 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है और प्रत्येक 1 किलोमीटर पे वो रुकता है, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा है प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर पे वो रुकता है और 5 मिनट के लिए आराम करता है। जब एक बार रुकेगा तो यहाँ 5 मिनट बैठकर आराम करेगा, ठीक है। तो आराम करने में कितना समय लगेगा यानी रुकने में कितना समय लगेगा उसको अलग निकाल लेंगे। अगर ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा उसको हम लोग अलग निकाल लेंगे, दोनों जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है, कितनी बार रुका है। तो टोटल कितनी दूर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है। कितने दूर पे रुक रहे हैं, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रुक रहे हैं यानी 1 का भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 5। लेकिन आपको पता है जब कितनी बार रुका का आंसर पूर्णांक में आने लगे तो पूर्णांक नहीं लेते हैं, इससे 1 कम लेते हैं। तो कितनी बार रुकेगा, 4 बार रुकेगा, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब रुकने का समय निकाल लीजिए। रुकने का समय, तो रुकने का समय एक बार जब रुकता है तो कितने मिनट के लिए आराम करता है, 5 मिनट के लिए आराम करता है। साफ साफ चित्र में आपके बना हुआ है कि एक बार रुकने पर 5 मिनट के लिए आराम करता है। और कितनी बार रुकेगा, 4 बार रुकेगा। तो कुल कितना समय हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी 20 मिनट आपके रुकने का समय आ गया, ठीक है। चलने में लगा समय, तो चलने में लगा समय निकाल लीजिए। ये लिखने में आपको समय लगेगा, बाकी प्रश्न को सॉल्व करने में आपको समय नहीं लगेगा। ये मत सोचिएगा कि प्रश्न बहुत ही लंबा है। तो चलने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कुल से कितनी दूरी जाना है, 5 किलोमीटर की दूरी जाना है और उसकी चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। नीचे हम लोग दूरी और नीचे रखेंगे चाल, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 और ये घंटे रहेंगे, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, घंटे रहेंगे। आप ऑप्शन जरा देखिए, सारे ऑप्शन नेट में आ रहे हैं। तो 1/2 घंटा यानी आधे घंटे, आधे घंटे में कितना मिनट होता है, 30 मिनट होता है। तो अब कुल समय निकालना है, कुल समय आप मौखिक निकाल सकते हैं। दोनों समय आपको पता है। रुकने में कितना समय लग रहा है, 20 मिनट। चलने में कितना समय लग रहा है, 30 मिनट। दोनों जोड़ देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, 50 मिनट। 50 मिनट, ये तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार इस सारे प्रश्नों को मौखिक करना है। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो साफ साफ कुल दूरी में पहले इस चाल का भाग कर दीजिएगा तो चलने में लगा समय निकल आएगा। आप 5 में 10 का भाग करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 घंटे में 30 मिनट आप मौखिक निकाल सकते हैं। कितनी बार रुका है, 1 किलोमीटर का 5 में भाग करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद 5 तो हम लोग कितनी बार रुका में लेंगे नहीं, उससे 1 कम यानी 4 लेंगे। तो 4 का 5 में भाग करेंगे, जो 5 मिनट है 5 में भाग करेंगे तो रुकने का समय निकल के आ जाएगा 20 मिनट। इतना तो आप मौखिक ही कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेशन, ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है ये आप दिमाग में ही कर सकते हैं और फिर आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ऐसे प्रश्नों को अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको मौखिक ही करना है, इतना सारा सब कुछ लिखना नहीं है। ये लिखने का जो प्रोग्राम बताया गया है ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। क्लियर। अब चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस तो हो ही गई है, एक प्रश्न में और देख लेते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल दी गई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर, देखिए प्रत्येक किलोमीटर वो रुकता है
4 मिनट के लिए विश्राम करता है। जब एक बार रुकता है तो 4 मिनट के लिए आराम करता है। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। ठीक, तो पहले हम चलने का समय निकालते हैं। चलने में लगा समय, लगा समय, तो चलने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर जाना, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है। चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो जाएगा, 10 का 10 में भाग करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब रुकने का लगा समय, रुकने में लगा समय हम लोग निकाल लेते हैं। तो रुकने में लगा समय, अब इसको मौखिक करेंगे। क्लियर, देखिए कुल कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, तो सबसे पहले हमें निकालना है कितनी बार वो रुकेगा, और प्रत्येक 1 किलोमीटर पे रुकता है, तो इस 1 किलोमीटर का 10 में भाग करेंगे तो यानी 10 बार आएगा। तो 10 बार हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 10 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या से 1 कम लेंगे तो कितनी बार रुकेगा, 9 बार। ठीक है, और एक बार रुकने में कितना आराम करता है, 4 मिनट के लिए आराम करता है। इसको हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया है, 4 का इस 9 में भाग करेंगे तो कितना मिनट आ जाएगा, 36 मिनट आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ रहे होंगे आप लोग कि जब 1 किलोमीटर का हम लोग 10 में भाग करेंगे तो 10 आंसर आएगा। तो 10 पूर्णांक संख्या होती है, कितनी देर कितनी बार रुका ये निकालने के लिए जब आप 1 किलोमीटर का 10 में भाग करेंगे तो 10 आएगा। 10 पूर्णांक संख्या होती है, जब पूर्णांक आंसर आता है तो उससे 1 कम लेते हैं, यानी कि 9 बार ये रुकेगा, और एक बार रुकने में 4 मिनट के लिए आराम करता है। तो कुल कितनी देर आराम करेगा, 9 चौक 36 मिनट आपका आराम करेगा। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। कुल समय निकालना है, जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए सारे आंसर आपके मिनट में दिए गए हैं, तो 1 घंटे का मतलब होता है, आप लिख दीजिए यहाँ पर 60 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता ही है, तो 60 मिनट और 36 मिनट जोड़ देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 96 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार इस प्रश्न को आपको जल्दी से सॉल्व कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो बढ़िया आपके मेथड हैं, इन सारे मेथड को आप सीखते रहिए, लगातार आप वीडियो देखते रहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको समझाई जाएंगी। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग अपने किसी अगले टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।